दोस्तों, वेलकम बैक टू दिशा मामा डेली लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हम जो सुहागन औरतें होते हैं तो उनके श्रृंगार में चूड़ियाँ जो होती है ना, वो एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अंश माना जाता है। क्योंकि सुहाग की निशानी जो होती है वो मांगे सिंदूर हो गया, या गले में मंगलसूत्र हो गया, या फिर हमारी हाथ की ये चूड़ियाँ हो गया। तो इन सारी ये जो चूड़ियाँ होती है ना, इनको हम जब पहनते हैं तो इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होते हैं। जैसे कि हमें चूड़ी कब पहनना चाहिए, कब उतारना चाहिए, या फिर कब हम नहीं उतारना चाहिए इस चूड़ी को, कौन सी बार को हमें ये चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो ऐसे ही कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें होती हैं जो चूड़ियों के बारे में हमें नहीं पता होती है। तो हमसे ये गलती अनजाने में हो जाती है। लेकिन ये जो गलती होती है ना, इससे हमें बहुत बुरा भुगतान चुकाना पड़ता है, हमारे पतियों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। इसका बहुत ही बड़ा जो होता है ना, भारी नुकसान से गुजरना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो चूड़ियाँ होती है इन्हें हम किस तरह से सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, चूड़ियों को कब पहनना चाहिए, कब नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आई हुई नए नए वीडियो आप तक ऐसे ही पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर चलिए फिर बात करते हैं। ये जो चूड़ियाँ होती है ना, ये हमारी सुहाग की निशानी होती है। तो माना जाता है कि हम जो हाथ में जो चूड़ियाँ पहनते हैं ना, कभी भी आप दोनों हाथ में एक समान चूड़ियाँ ना पहने। ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि कभी भी आप दोनों हाथों में एक समान चूड़ी ना पहनिए। जब भी आप पहने तो थोड़ी सी हो गया, आप इस हाथ में थोड़ी सी ज़्यादा पहन लीजिए एक दो, या फिर इस हाथ में थोड़ी सी एक दो चूड़ियाँ ज़्यादा पहन लीजिए। क्योंकि माना जाता है कि हमारी दोनों हाथों की जो चूड़ियाँ होती है ना, वो मायके और ससुराल के प्रतीक होते हैं। तो मायके और ससुराल को कभी भी सेम सेम नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए आप जब भी चूड़ियाँ पहने तो एक हाथ में ज़्यादा और एक हाथ में एक दो कम चूड़ियाँ पहन लीजिए। और दूसरी बात ये होती है ना, पहनने के वक्त तो हमने जान लिया कि आप कैसे पहने। उसके बाद आती है उतारने की बारी। तो आजकल के जो ट्रेडिशन होती है, आजकल की जो संस्कार होते हैं, मानिए जो चलनी होती है, तो उनकी तहत हम कभी भी बाहर जाते हैं तो अपनी साड़ी के अनुसार मैचिंग चूड़ियाँ पहन कर जाते हैं, ज्वेलरी मैचिंग पहन कर जाते हैं। तो ये एक ट्रेंडिंग हो गया है आजकल के जनरेशन में। लेकिन एक होता है गुरुवार, जिस दिन माता लक्ष्मी का वार होती है, तो उस दिन आप कभी भी अपने हाथ से चूड़ियाँ मत निकालिए। इससे माता लक्ष्मी भी गुस्सा होते हैं, माता लक्ष्मी हम पर क्रोधित होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए हमेशा कि गुरुवार के दिन आप हाथ से कभी भी चूड़ियाँ मत निकालिए। सिर्फ चूड़ियाँ नहीं, श्रृंगार की माना जाता है जो सुहागन की कोई भी निशानी आप गुरुवार के दिन मत उतारिए। वो हो गया, मंगलसूत्र हो गया, हाथ से चूड़ियाँ हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आप गुरुवार के दिन कभी भी अपनी हाथों से मत निकालिए। तीसरी बात यह है, जब भी आप चूड़ियाँ निकालते हैं या फिर बदल कर चूड़ियाँ नई चूड़ियाँ हाथ में पहनते हैं ना, तभी देखा है कहीं कहीं पर हमेशा एक हाथ से ऐसे ही सारी चूड़ियाँ निकाल कर रख लेते हैं और फिर सेट करके हम दूसरी चूड़ियाँ लगाते हैं। तो ये गलती भी आप मत कीजिए। आप हमेशा ही जब भी चूड़ियाँ लगाए, आप नीचे से एक चूड़ी रख लीजिए, एक चूड़ी लास्ट का रख लीजिए। उसके बाद आप बाकी की चूड़ी निकाल लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से नई चूड़ी पहनना हाथों में मैच करके, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक काम कीजिए, आप जो धागे होती है वो धागे, थोड़ा सा धागे को हाथ में इस तरह से बांध लीजिए, या फिर आपका आंचल हो गया, या फिर कोई कपड़ा हो गया, दुपट्टा वगैरह हो गया, इसको ऐसे ही हाथ में आप पहले बांध लीजिए। और उसके बाद आप इससे इस तरह से चूड़ियाँ निकाल लीजिए। फिर नई चूड़ी लगाने के बाद ही इसको आप
खोल लीजिए हाथ से। ऐसे करने से माना जाता है कि आप हाथ खाली नहीं करते, एक रहता है आपके हाथ में। तो ये आप जरूर कीजिए, क्योंकि माना जाता है माता लक्ष्मी क्रोधित होती है। आप हाथ को पूरी तरह से अगर खाली, ये बुरा असर पड़ता है आपके घर पर, आपके परिवार पर। तो ये गलती भी आप कभी मत कीजिएगा। चौथी बात ये होती है ना, जब भी हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना, आजकल मार्केट में बहुत तरह की चूड़ियाँ आ गई हैं, जैसे कि मेटल की चूड़ियाँ हो गई, फैशन के लिए मेटल चूड़ियाँ पहनते हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ पहनते हैं, स्टोन की चूड़ियाँ पहनते हैं हम औरतें। तो बहुत सारी ऐसी चूड़ियाँ आ गई हैं अभी मार्केट में जिसे हम पहनते हैं। लेकिन खास करके आप जिस मेटल से भी चूड़ियाँ पहने, लेकिन हाथ में एक कांच का चूड़ियाँ दो हो गया या फिर एक हो गया, आप हमेशा ही पहन रखिए, इसे शुभ माना जाता है। कांच की चूड़ियाँ कुछ हाथों में पहन कर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। तो ये कोशिश कीजिए, आप जब भी चूड़ियाँ लगाए भी गया ना, तो भी आप कांच की चूड़ियाँ अपने हाथों में लगा कर रख लीजिए। और हमारे यहाँ तो मिट्टी की भी चूड़ियाँ बनती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीछे वाला जो होती है ना, इसे मिट्टी की शंखा बोलते हैं। तो ये हम औरतें हमेशा लगाए रखते हैं, चाहे किस तरह की भी चूड़ियाँ पहने हाथ में। लेकिन ये मिट्टी की शंखा, इससे माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये लाल कलर का आता है, तो इसे हम पूजा भी करते हैं, पूजा वगैरह भी करते हैं। तो इसे हम हमेशा पहना कर रखते हैं हाथ में, एक हो गया या फिर आगे एक पीछे एक, ये से 4 लगाकर हमेशा ही रखते हैं। पांचवी बात ये है कि जब भी आप चूड़ी पहने तो उसके बाद क्या करें, तो आप एक काम कीजिए, कभी भी आप शाम को यानी संध्या के टाइम जो होता है, जिस टाइम सूरज जी अस्त जाते हैं, तो उस टाइम पर आप कभी भी हाथों में चूड़ियाँ मत पहनिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। दिन में आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं, रात को भी हो गया, आप कहीं जा रहे हैं तो ज़रूरत है तो आप फिर पहन सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त कभी भी हाथों से चूड़ी मत निकालिए या फिर नई चूड़ी मत लगाइए। ये भी बहुत अशुभ माना जाता है हमारे यहाँ। तो जब भी आप नई चूड़ियाँ पहने, तो उसके बाद क्या करना चाहिए मैं आप सबको बता रही हूँ। जब भी आप हाथों में नई चूड़ियाँ लगाते हैं ना, हमारे यहाँ तो इसे मानते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं ना, जब भी आप नई चूड़ियाँ हाथों में लगाते हैं ना, लगाने के बाद जो होती है ना, घर में जो हमारी तुलसी माता होते हैं, उनको जाकर प्रणाम करते हैं, क्योंकि तुलसी माता जो होती है ना, वो हमारे घर के सबसे जो माना जाता है अग्र पूज्य होते हैं, वो हमारे घर के देवताओं के। तो हम तुलसी माता को जाकर प्रणाम करते हैं नई चूड़ियाँ लगाने के बाद। उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करते हैं, घर के भगवान जी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद आप घर में जो भी बड़े जन होते हैं, गुरुजन होते हैं, उन सभी को प्रणाम करना चाहिए नए चूड़ियाँ लगाने के बाद। और ये हम हमेशा ही पालन करते हैं। मैं जब भी ससुराल में अपनी नई चूड़ियाँ लगाती हूँ, तो अपने सास ससुर हो गया, घर की भगवान जी को हो गया, तो मैं प्रणाम करती हूँ। तो ये भी आप जरूर पालन कीजिए, जब भी आप नई चूड़ियाँ लगाएं तो ये काम भी आप जरूर कर लीजिए। इससे इन सब का आशीर्वाद आप सब पर बनी रहती है, और आप की जो होती है ना, आपके पति जी के जीवन का सारे रास्ता खुशहाल और मंगलमय से जुड़े एक और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बात ये होती है ना, जब भी हम चूड़ियाँ हम यूज करते हैं, अपने लिए पहनते हैं, आप खुद पहन चुके होते हैं, या अपनी जो कोई भी चूड़ियाँ हो, अगर किसी को आपके रिलेटिव वगैरह हो गया, उनको अगर पसंद आ गई या फिर कुछ हो गया, तो आप अपने हाथ से उसे मत निकाल कर उन्हें मत दीजिएगा। ये गलती आप मत कीजिएगा। जो भी चूड़ी आप पहनते चूड़ियाँ, तो उन्हें आप किसी और को कभी भी मत दीजिएगा। अगर आप उन्हें पसंद आ गया, तो आप उसी तरह की एक नई चूड़ी आप उनको खरीद कर दे सकते हैं, क्योंकि सुहागन की निशानियां दान करना बहुत ही अच्छी बात होती है, दूसरों को देना। लेकिन आप अपनी चीज़ें नहीं दीजिए, अपनी चूड़ियां मत दीजिए, आप दूसरी नए खरीद कर उन्हें दे सकते हैं। तो ये थी चूड़ियों से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। हो सकता है आपके यहाँ कुछ ये सारे चीज़ें पालन होता है कि नहीं, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, एक नए स्टोरी के साथ, नए कहानी के साथ, कुछ ज़रूरी बातों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ।